सब्सक्राइब करें बायोलॉजी ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज मेरा सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है सेकेंड चैप्टर का क्या है मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं फिगर पे। फिगर में समझ लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, फिगर में समझते हैं आज हम लोग। ये आप लोगों को एक फिगर बना लेना। सबसे पहले आप लोगों को एक फिगर बना लेना है अपने कॉपी में या फिर नोटबुक में अपने बना लेना। ये फिगर आप लोगों को, ये फिगर है फ्लावर का फिगर है, ये डायग्राम ऑफ फ्लावर। आप लोगों को ये फिगर बना लेना है, डायग्राम ऑफ फ्लावर, ये जो है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो है, एक मिनट, ये डायग्राम ऑफ फ्लावर बना लेना आप लोगों को। और यहाँ पे जो है स्टिग्मा, ये वाला जो है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये वाला क्या है, ये वाला जो रेड चिन्ह दे रहा हूँ, ये वाला आप लोगों का स्टिग्मा आ गया। ये वाला आप लोगों का स्टिग्मा हो गया। ये वाला क्या हो गया? स्टिग्मा। और ये वाला क्या हो गया आप लोगों का? ये वाला स्टाइल हो गया आप लोगों का। और जो ये वाला है यहाँ पे जो है बीच में, ये वाला ओवरी हो गया आपका। ये वाला ये क्या हो गया आप लोगों का? ओवरी हो गया। और यहाँ पे स्टील एंड कार्पेल जो है, ये तीनों को कहा जाता है। पिस्टिल एंड कार्पेल, ये तीनों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को, ये तीन को पिस्टिल एंड कार्पेल कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो फ्रेंड्स, और इसको क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है। ये वाले को एंथर बोला जाता है। और ये वाले को फिलामेंट बोला जाता है। ये वाले को क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है। और ये वाले को फिलामेंट बोला जाता है। और जो है इसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं। और इसका जो है, ये क्या है हम लोग का? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वाला हम लोगों का। ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसको स्टेमेन कहा जाता है। ये दोनों को स्टेमेन कहा जाता है। एंथर और फिलामेंट को एक नाम दिया जाता है, स्टेमेन। और जो ये वाला है, ये वाला क्या? ओव्यूल है। ये वाला ओव्यूल है। और ये वाला क्या है? पेटल्स है। और ये वाला सेपल्स है। और जो पेटल्स क्या होता है फ्रेंड? पेटल्स जो होता है हमारा, कि मतलब पहले जो फ्लावर होता है, फ्लावर के जो ऊपर पे जो ग्रीन लीफ रहता है, फ्लावर जैसे ये फ्लावर है ना, फ्लावर के ऊपर यहाँ पे एक तो ग्रीन लीफ रहता है, एक यहाँ पे रहता है, मतलब वो ग्रीन कलर का रहता है। जब ये फ्लावर पूरा नहीं बना हुआ रहता है, उस समय ये फ्लावर को ढकने के लिए काम करता है ये पेटल्स और सेपल्स। ये दोनों काम क्या करता है? फ्लावर को क्या करता है? ये दोनों फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स और सेपल्स क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ये दोनों पेटल्स और सेपल्स। और जो ये वाला है, ये वाला क्या है? पेडिकल है। और ये वाला क्या है? थैलेमस है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये फिगर समझ में आ गया? अगर फिगर समझ में आ गया तो आप लोग अपने कॉपी में फिगर बना लें। और फ्रेंड्स, फिगर अगर मतलब आप लोगों को इसका PDF लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादातर यही करें कि फिगर को क्रिएट कर ले अपने कॉपी में, यानी कि अपने कॉपी में इस फिगर को बना ले, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए।
और फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। आप लोगों को लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप लोगों का बस थोड़ा सा एक बटन क्लिक करना पड़ता है और एक लाइक मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो आप लोगों की तरफ से बनता है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक मेरा क्या है, फ्लावर पढ़ते हैं। फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सूट इज नॉन एज फ्लावर। मॉडिफिकेशन ऑफ सूट यानी कि सूट का जो मॉडिफिकेशन करता है, जो सूट का जो होता है मॉडिफिकेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। सूट का मॉडिफिकेशन करता है उसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं। सूट का जो मॉडिफिकेशन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है इस सेकेंड में, इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, मतलब फ्लावर का जो प्लांट हो गया, जैसे रोज का हो गया, रोज फ्लावर का एक प्लांट हो गया, मान के चलो ये एक प्लांट है रोज फ्लावर का, ये एक प्लांट है, ये मतलब फ्लावर प्लांट में आ गया, रोज आ गया, लिली आ गया, हर तरह का फ्लावर प्लांट। ये सॉरी, ये आप लोगों का यहाँ से सही बन नहीं रहा है सही से, मान के चलो ये रोज फ्लावर प्लांट है, ये प्लांट है, रोज फ्लावर प्लांट है। और ये वाला क्या है, ये वाला आपका प्लांट है, ये रोज फ्लावर प्लांट है ये वाला। और ये वाला क्या है आपका, और जो ये वाला आपका फ्लावर हो गया। ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाला फ्लावर हो गया, ये वाला प्लांट हो गया। यानी कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब फ्लावरिंग प्लांट में, ये पूरा प्लांट हो गया, इस प्लांट में फ्लावर का जो होता है ना मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक क्या है मेरा, हेलेमस। हेलेमस क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, modification of steam sorry modification of steam is not modification of steam is called thalamus. Modification of steam is called thalamus. Modification of steam is called thalamus. So friend, modification of steam is called thalamus. तो फ्रेंड्स चलते हैं अगला टॉपिक पे। हम लोग क्या है, थैलेमस हैज 4 नोड। यहाँ पे चलते हैं, थैलेमस का कितना नोड होता है, 4 नोड होता है। अगला टॉपिक मेरा क्या है, थैलेमस हैज 4 नोड। थैलेमस का 4 नोड मतलब 4 नोड होता है। फर्स्ट नोड क्या है, फर्स्ट नोड हैविंग कैलिक्स, सेकेंड नोड हैविंग कोरोला, थर्ड नोड हैविंग एंड्रोसियम, फोर्थ नोड हैविंग gynoecium. So friend, first node having calyx, second node having corolla, third node having androecium and fourth node having gynoecium. तो फ्रेंड्स ये 4 नोड हो गया आपका, थैलेमस का 4 नोड होता है। ये 4 नोड आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ, ये आप लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। Thalamus has 4 node, first node having calyx, second node having corolla, third node having androecium, fourth node having gynoecium. तो फ्रेंड्स ये एक और नोट पॉइंट है जो आप लोग, ये वाला नोट पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर इज डन बाय इट्स कलर। जो होता है अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का जो, मतलब हम लोग को फ्लावर में क्या होता है अट्रैक्शन, मतलब क्या चीज होता है अट्रैक्शन फ्लावर में जो अट्रैक्शन होता है वह कलर के द्वारा अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप लोग पहले बच्चा मतलब छोटे क्लास में जब हो गए, 6-7 में हो गए या फिर 8-9 में हो गए, तो आप लोग यहाँ से आपके क्लास में मतलब कोई स्टूडेंट, नया स्टूडेंट आ गई, लड़की आ गई, अगर आप लोगों को मतलब नई लड़की अच्छी है, थोड़ी सुंदर है देखने में, तो आप लोगों को उसके प्रति क्या होता है अट्रैक्शन होता है, उसके प्रति आप लोगों का अट्रैक्शन होता है। तो वही इसमें भी हो गया, मतलब फ्लावर इज अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर इज
टर्न बाय इट्स कलर, मतलब फ्लावर के तरफ जो हम लोग का अट्रैक्शन होता है वह कलर के द्वारा हो गया। जैसे क्लास में आप लोग लड़की होती है, गोरी आ गई तो आप लोगों का उसके ऊपर अट्रैक्शन हो जाता है। अगर मान के चलो सॉली है या फिर खाली है तो उसके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं दोगे उसके ऊपर। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, अट्रैक्शन ऑफ फ्लावर इज डन बाय इट्स कलर, मतलब अट्रैक्शन जो फ्लावर का जो अट्रैक्शन होता है उसके कलर से होता है। फ्लावर का अट्रैक्शन उसके कलर से होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है मेरा, कैलिक्स। मतलब यहाँ क्या पढ़े थे हम लोग, फोर नोड नहीं पढ़े थे यहाँ पे, उसके बारे में उसका डिफाइन कर देते हैं। उसका जो है डिफिनेशन यहाँ पे है। कैलिक्स क्या होता है ये बताया यहाँ पे। कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स एंड यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल, यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। मतलब सेपल क्या होता है, सेपल जो फ्लावर को मतलब प्रोटेक्ट करता है उसको सेपल्स बोलते हैं। वहां पे ग्रीन लीफ के रूप में जो होता है, आपको फिगर में वहां पे समझाए थे। सेपल्स सेपल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, मतलब कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स, मतलब सेपल के ग्रुप को, मतलब वही सेपल्स, मतलब सेपल्स जो जुड़ जुड़ के जो बनता है उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। एंड यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। यूनिट ऑफ मतलब यूनिट क्या होता है, यूनिट हो गया आपका, यूनिट मतलब आपका यूनिट में क्या आ गया, एक आ गया, मतलब एक सेपल को हम लोग एक यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल, मतलब कैलिक्स का जो यूनिट होता है, जैसे सेपल्स, मतलब जैसे कैलिक्स बनता है ना जिससे, उसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स से कैलिक्स बनता है। यूनिट ऑफ वेट यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड, सॉरी, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स एंड यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। और जो है यहाँ पे अगला टॉपिक मेरा है क्या है, कोरोला। क्या पढ़ेंगे, कोरोला। कोरोला क्या होता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ petals is called corolla and unit of corolla is petals, and unit of corolla is petals. Group of petal is corolla, group of petals is called corolla and unit of corolla is petals। मतलब ग्रुप जो होता है पेटल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। और यूनिट ऑफ कोरोला क्या है, पेटल्स है। यूनिट ऑफ कोरोला क्या है, पेटल्स है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसको याद रख लें। चलते हैं अगला टॉपिक पे, क्या है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन नॉन एज एंड्रोसियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होता है, ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होता है, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को एंड्रोसियम बोलते हैं। और गैनोसियम किसको बोलते हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। आप लोग वहां पे पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को गैनोसियम बोलते हैं। आप लोगों को हम लेके चलते हैं, आप लोगों को फिगर पे एक बार और लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए एंड्रोसियम और गैनोसियम। ऐसे आप लोग इसको एंड्रोसियम बोल सकते हो। आप लोग जो है एंथर और फिलामेंट को, इसको आप लोग एंड्रोसियम बोल सकते हो। इसको एंड्रोसियम, CIU, एंड्रोसियम इसको बोल सकते हो। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गैनोसियम बोल सकते हो। यह क्या, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल एंड कार्पिल, इस तीनों को पिस्टिल एंड कार्पिल बोलते हैं। तो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको गैनोसियम आप लोग बोल सकते हो। गैनोसियम बोल सकते हो इसको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे।
और फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को और बता दो, अगर जो टॉपिक समझ में नहीं आए आप लोगों को, वह टॉपिक आप लोग कमेंट कर दे, उस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अब चलते हैं, अगला टॉपिक मेरा क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे सब पढ़ लिया, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पढ़ लिया, ज़ैनोसियम पढ़ लिया हम लोग। अब क्या चलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी चलते हैं हम लोग, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। हमारा क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो मतलब जो एम्ब्रियो का पढ़ाई करता है उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। जो एम्ब्रियो का पढ़ाई करता है उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, फादर ऑफ, यहाँ पे सही से आप लोगों को शो नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मेरा दोनों रेड कलर हो गया, इसीलिए शो नहीं कर रहा होगा। जैसे फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी क्या है, आंसर क्या है, डॉक्टर पी महेश्वर। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर पी महेश्वर। ये दोनों जो है आप लोग का, ये वाला एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टर पी महेश्वर। और जो ये वाला क्वेश्चन है मेरा, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेबी आई यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, यह आप लोग हमेशा याद रखें। चलते हैं अगला टॉपिक, फ्लोरिकल्चर। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसको कहते हैं, स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज नॉन एज फ्लोरिकल्चर। मतलब फ्लोरिकल्चर का जो स्टडी करता है और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर होता है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। उसको हम लोग स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज नॉन एज फ्लोरिकल्चर बोलते हैं उसको। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अगला टॉपिक मेरा क्या है, वर्क ऑफ फ्लावर। तो फ्रेंड्स वर्क ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे हम लोग अभी। क्या पढ़ेंगे, वर्क ऑफ फ्लावर। वर्क ऑफ फ्लावर मतलब फ्लावर का, फूल का क्या क्या काम है, फूल का क्या क्या काम है वह पढ़ते हैं हम लोग। इट फॉर्म मेल गैमेट, इट फॉर्म मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन। आप लोग मेल गैमेट को पोलन ग्रेन बोल सकते हो, मेल गैमेट को पोलन ग्रेन बोल सकते हो। इट फॉर्म मेल गैमेट मतलब फ्लावर जो है मेल गैमेट फॉर्म करता है, मतलब मेल गैमेट बनाता है यानी कि पोलन ग्रेन बनाता है। और क्या, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फ्लावर। और जो होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होता है फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी होता है। इट ऑल्सो, ये वाला हो गया, इट ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म ऑफ सीड एंड फ्रूट। मतलब फ्लावर क्या करता है, सीड को भी फॉर्म करता है, सीड का ही फॉर्मेशन करता है और फ्रूट का ही फॉर्मेशन करता है। किसका किसका फॉर्मेशन करता है, सीड का ही फॉर्मेशन करता है और फ्रूट का ही फॉर्मेशन करता है। यह फ्लावर किसका किसका फॉर्मेशन करता है, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है फ्लावर। और क्या है अगला टॉपिक, इट ऑल्सो प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन। मतलब इट ऑल्सो प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करने में भी फ्लावर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करने के लिए फ्लावर का बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। अब चलते हैं यूज ऑफ फ्लावर। फ्लावर का क्या क्या यूज है वह पढ़ते हैं हम लोग। फ्लावर का किस किस चीज में यूज होता है, आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो, फ्लावर का किस किस चीज में यूज होता है। यूज ऑफ फ्लावर, फूल का किस किस चीज में यूज होता है, फूल का यूज होता है, इट इज यूज इन ऑर्नामेंटल प्रोसेस। मतलब सजावट के लिए, ये ऑर्नामेंटल क्या हो गया, सजावट के लिए। मतलब इट इज यूज इन ऑर्नामेंटल प्रोसेस, ये सजावट के काम आता है। सजावट मतलब फूल से सजावट भी कर सकते हैं हम लोग। और किसमें आता है, इट इज यूज इन मैरिज, मतलब मैरिज में, शादी में भी ये काम आता है फूल का। और क्या है, इट इज यूज इन डेकोरेशन,
डेकोरेशन करने में यानी कि सजावट, ये दोनों जो है, ये दोनों सेंटेंस मेरा एक ही है, बस इसमें थोड़ा सेंटेंस अलग, मीनिंग अलग अलग है कि डेकोरेशन सजावट हो गया, ऑर्नामेंटल सजावट का मतलब सजावट का काम हो गया, या ये हो गया आप लोगों का। ये दोनों एक ही है मेरा। आप लोग चाहो तो इसमें कुछ और भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता था। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर चाहो तो और सारा भी लिख सकते हो। और यहाँ क्या है, इट इज ऑल्सो यूज इन प्रपोज टू एनी गर्ल, मतलब फ्लावर के द्वारा किसी भी गर्ल को प्रपोज किया जा सकता है। आप लोग ट्राई तो किए ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि ट्राई नहीं किए होंगे, प्रपोज करने में तो ट्राई किए ही होंगे। इट इज यूज्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रपोज टू एनी गर्ल। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मेरा अगला टॉपिक, ये मेरा नोट पॉइंट है, आप लोग इसको लिख लेना नोट पॉइंट को। अगला नोट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है आप लोगों के लिए। इस नोट पॉइंट में यूनिट ऑफ एंड्रोसियम आप लोगों को शुरू में ही समझा दिए थे। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम स्टेमेन, यानी कि एंड्रोसियम जो होता है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या हो गया, स्टेमेन हो गया। एंड्रोसियम का यूनिट क्या हो गया, स्टेमेन। आपको शुरू में बताया था ना वहाँ फ्लावर में, आपको पहले ही समझा देते, उसके बाद आपको फ्लावर के ऊपर लेके चलेंगे। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम स्टेमेन, और स्टेमेन में क्या क्या आता है, एंथर और फिलामेंट आता है। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम यानी कि यह क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा। ये गलत हो गया, बीई होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये सही से लिखा नहीं रहा है अभी। यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम और स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और स्टेमेन में एंथर और फिलामेंट आता है। आप लोगों को हम फिगर पे लेके चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे, फिगर पे आप लोगों को समझाए थे ना। फिगर पे क्या है, यहाँ पे देख लो आप लोग, क्या स्टेमेन क्या है हमारा, देख लो यहाँ पे स्टेमेन, स्टेमेन आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया, एंथर और फिलामेंट आ गया उसमें। और इसमें क्या हम बताए थे पहले, इसको आप लोग एंड्रोसियम भी बोल सकते हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंड्रोसियम भी बोल सकते हो। एंथर फिलामेंट आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और ये दोनों का एक नाम क्या है, स्टेमेन है। इसको एक नाम से स्टेमेन बुला सकते हैं, स्टेमेन यानी कि एंथर और फिलामेंट, और स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको हम लोग एंड्रोसियम भी बोलते हैं या बोल सकते हैं। और आपको यहाँ पे समझा देते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल एंड कार्पिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि जिम्नोसियम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स वही टॉपिक मेरा नीचे है नोट पॉइंट में, आप लोग इस नोट पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो बाद में। यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ ज़ैनोसियम, यूनिट ऑफ ज़ैनोसियम इज कार्पेल एंड पिस्टिल। आपको वहां बताया फ्लावर में जाके, वहां पे क्या था, कार्पेल एंड पिस्टिल को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव, इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। गैनोसियम को भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं हम लोग, और पिस्टिल एंड कार्पेल को भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। और इसमें आता क्या क्या है, तीन आता है। एक स्टिग्मा आ गया आपका, पहला क्या आ गया आपका, स्टिग्मा आ गया पहला, और सेकंड क्या आ गया, स्टाइल आ गया आपका, सेकंड स्टाइल आ गया, और थर्ड जो आ गया ओवरी आ गया। यह किसमें आता है, ये आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ गया। यूनिट ऑफ एनोसियम इज कार्पेल पिस्टिल, और इसमें आ गया आपका स्टिग्मा, स्टिल एंड कार्पिल में आ गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये जो है
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका। स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, और आप लोग इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो। आप लोगों को फिर से एक बार फ्लावर में लेके चलते हैं इमेज में आप लोगों को। यहाँ के मैं डायग्राम बनाया हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लो, ये साइड में देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। यहाँ पे पिस्टिल एंड कार्पिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। आपको यहाँ पे हम पहले भी समझाए थे, ज़ाइनोसियम समझाया था ना पहले, एक बार शुरू में यहीं पे समझाए थे ज़ाइनोसियम। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा लेक्चर अब यहीं तक होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लेक्चर 2 में, इसी चैप्टर का लेक्चर 2 में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरा भी साहस आगे की ओर बढ़े कि मैं अगला वीडियो में बना सकूं बहुत ही जल्द। बहुत ही जल्द नहीं, यानी कि मैं कल अगला वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊंगा इसी टाइम पे, जो कि मेरा टाइम है 10 o'clock। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।